भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति बने नहीं कोई, भक्ति बने कोई सूरमा, यही रात दिवस लो हो। शब्द शब्द बहु अंतरे, सारे शब्द मत लीजे, कहें कबीर सार शब्द नहीं, द्रव्य जीवन सो जीजे। यदि हम वास्तव में स्वयं का उद्धार चाहते हैं, स्वयं को उबारना चाहते हैं, तो तन मन से सर्वांग जीवन को उचित अनुचित गुजरती हुई अपनी कारगुजारी को, अपनी प्रणाली को देखते रहें। निरंतर साक्षी होकर अपना चिंतन मनन करते रहें। हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही हैं। अपनी साक्षी भाव से अपना निरीक्षण करना ही अपने आप का कल्याण करना है। तो यह हमारा जो है निस्वरूप, हमारी चेतन सत्ता, हमारा आत्म स्वरूप, हमारा असली घर है। यही अविचल विश्राम स्थल है। यह शरीर, मकान, धन, दुकान, खेती बाड़ी, पद प्रतिष्ठा, ये सब नाशवान हैं। आज हैं, कल छूट जाएंगे। परंतु हमारा अपना चेतन स्वरूप, हमारी आत्मसत्ता, हमारा निस्वरूप हमसे कभी अलग नहीं होगा। इसमें ही रमना है, इसको ही जानना है, इसको ही परखना है, इसी में ठहरना है। यही हमारा विश्राम स्थल है। और हम अपने जीवन के तापों को, दुखों से दुखों से मुक्ति भी ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। जो अभिमान युक्त आचरण हैं, उन्हें छोड़ दें और अपनी जीविका को नियमानुसार चलाते रहें। अपनी विषय वासनाओं के लिए बढ़ती इच्छाओं को शांत करें। जो दूसरों के कटु वचन सुनकर तथा दूसरों द्वारा निंदा करने वाले हैं, जो दूसरों से कटु वचन सुनकर, दूसरों से निंदा सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देते और मार खाकर भी किसी को मारते नहीं, तथा स्वयं कष्ट सह लेते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते। स्वयं भूखे रह लेते हैं, परंतु दूसरों से कुछ मांगते नहीं। जो अतिथियों को घर में सत्कार पूर्वक ठहराते हैं, किसी के दोष नहीं देखते तथा नियम पूर्वक सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, अच्छे महापुरुषों के सद्ग्रंथ पढ़ते हैं। जो माता पिता की सेवा करते, सेवा में तत्पर रहते और दिन में कभी सोते नहीं हैं। जो मन, वाणी तथा कर्म द्वारा किसी को कष्ट नहीं देते, पाप नहीं करते, ऐसे लोग इस संसार के दुखों से मुक्त होकर, इस भवसागर से पार होकर अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं और सदैव के लिए मोक्ष धाम, निज पद, स्वरूप स्थिति आदि को प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग, नरक, देवता, ईश्वर और भगवान, खुदा, राम, गॉड, इस आत्मा के अतिरिक्त कहीं परमात्मा, खुदा, राम, गॉड, ईश्वर नहीं है। अपने अंदर ठहरो, यहीं वो मिलेगा कि जो दिखा दे खुद में खुदा, उसी को जो है वो कहते हैं, जो दिखा दे खुद में खुदा, उसी को पीर कहते हैं। खुदा खुद में है, खुदा खुद से जुदा नहीं। इसलिए अपने अंदर ठहरो, अपनी आत्मा का परिचय करो, अपने स्वरूप में ठहरो, अपने आप का विवेक करो, विवेचन करो और
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। साहेब बंदगी साहेब।